आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पश्चिमी दिल्ली से हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी श्री श्याम शर्मा जी के कार्यालय का यहाँ उद्घाटन होना है और कुछ ही क्षणों में आदेश गुप्ता जी यहाँ आने वाले हैं। आदेश गुप्ता जी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के कर कमलों और उनके हाथों से श्याम शर्मा जी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन श्री आदेश गुप्ता जी करने वाले हैं और कुछ ही क्षणों में वे यहाँ आने वाले हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कार्यक्रम के दौरान होने वाला है, आपको दिखाते हैं। एक बार शांति रखो, शांत हो जाए, थोड़ा सा पूजा हो रही है। वो शर्मा पे बोरी हुई अरुण पे आ जाओ। हाँ आ जाओ ना वहीं पे। आ जाओ। मैम नमस्कार। श्याम शर्मा जी के दूसरे कार्यालय का यहाँ पे उद्घाटन हो रहा है, चुनावी कार्यालय का, क्या कुछ कहेंगे? बहुत खुशी है, विजय की ओर बढ़ रहे हैं, सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये तो वैसे भी नांगल राय और हरिनगर हमेशा गढ़ रहा है, तो विजय तो सुनिश्चित है। बस चाहते हैं भारी से भारी बहुमत से हम ही जीतें, सामने वाली पार्टी की जमानत जब्त कराने के मूड में है। हाँ जी सर, क्या कुछ कहेंगे? कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है साहब, और 100% यहाँ श्याम शर्मा जी जीतेंगे और जिस किसी का मन नहीं हो वो भी बीजेपी को वोट दे, वरना देश की हालत बहुत बिगड़ेगी। और जैसे कि श्याम शर्मा जी लगातार पदयात्राएं कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ लगता है कि इस बार वार्ड नंबर 99 से श्याम शर्मा जी यहाँ से विजयी होकर आ पाएंगे? साहब वार्ड नंबर 99 से बिल्कुल निश्चित रूप से श्याम शर्मा ही जीतेंगे। बहुत ही बढ़िया इंसान है, बहुत ही कर्मठ कार्य करता है। श्री श्याम शर्मा जी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष श्री श्याम शर्मा जी, श्री आदेश गुप्ता जी यहाँ आए और श्याम शर्मा जी के कार्यालय का यहाँ उद्घाटन किया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी श्याम शर्मा जी के दूसरे कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं, लाजवंती गार्डन मदर डेयरी के पास वाले कार्यालय का, और समस्त कार्यकारिणी के कार्यकर्ता और स्थानीय निवासी सभी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए
भाई साहब फोन हटा लो भैया, आ जाओ पीछे आ जाओ, गैप बना लो भैया, गैप बना लो, पीछे आ जाओ। हाँ जी नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भाई आदेश गुप्ता। चलो भाई साहब चलो। परिवार की आप देख सकते हैं श्री श्याम शर्मा जी के दूसरे कार्यालय का यहाँ पे उद्घाटन हो रहा है और समस्त कार्यकारिणी के कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। और अभी कुछ ही क्षणों में श्री आदेश गुप्ता जी यहाँ आने वाले हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ उनका कहना होगा। आदेश गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी। वार्ड 99 के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ उपस्थित श्री श्याम शर्मा जी, मंडल के अध्यक्ष चेतन अरोड़ा जी, हमारी बहन मुकुल अग्रवाल जी और यहाँ पार्टी के बहुत ही ओम प्रकाश गुप्ता जी, बहुत ही सीनियर कार्यकर्ता साथियों, मंडल के पदाधिकारी, कार्यकर्ता साथियों, भाइयों और बहनों, अभी आप लोग पदयात्रा करके आए हैं और चुनाव कार्यालय के उद्घाटन पर जो जोश और उत्साह आप में दिख रहा है, उससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी हरिनगर वार्ड से भारी मतों से जीतने वाली है। भारत माता की ये नगर निगम का चुनाव जरूर है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि नगर निगम का चुनाव एक नगर पंचायत का चुनाव होता है, लेकिन दिल्ली नगर निगम का चुनाव आज पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं उस पर। और दिल्ली नगर निगम का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज हमें मौका मिला है एक ऐसी पार्टी को सबक सिखाने के लिए जो स्वराज की बात करते करते शराब की दुकानें खुलवा दी, जो ईमानदारी की बात करते करते भ्रष्टाचार, बेईमानी, जेल के अंदर भी सारे नियम कानून को तोड़ने का काम किया। और ये वो सरकार है जो आम इंसान की बात करते थे, वो आज वीवीआईपी कल्चर के सबसे बड़े पैरोकार बन गए हैं। अपने मंत्री को सारी सुविधाएं मिले, सारी तीमारदारी इसी आपकी तिहाड़ जेल में जो मंत्री बन रहे हैं उनको मिल रही है। मसाज हो रही है, मोबाइल फोन है, एसी मिल रहा है, हर सुविधा मिल रही है। दिल्ली की जनता की चिंता नहीं कि पॉल्यूशन की समस्या का समाधान नहीं दिया उन्होंने, यमुना सफाई नहीं की, दिल्ली के अंदर कोई विकास कार्य नहीं किए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सब भारतीय जनता पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली की जनता को बहुत सारी सौगातें दी, चाहे वैक्सीन, फ्री वैक्सीनेशन हो, फ्री राशन हो, सड़कें हो, फ्लाईओवर हो, मेट्रो हो, प्रगति मैदान वाली टनल हो, दिल्ली में विकास की तमाम कार्य, चाहे वो भारत दर्शन पार्क हो, भारत वंदन पार्क हो, एमसीडी के द्वारा कूड़ा घरों को घटाकर, ढलाव घरों को हटाकर वहाँ कंपैक्टर लगाकर इलेक्ट्रॉनिक कूड़ा घर बनाकर गंदगी को साफ किया गया। आज घर घर से कूड़ा उठाकर 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा पूरे दिन, एक दिन में उठता है दिल्ली से। मैं आपको कहना चाहता हूँ, श्याम जी पहले भी निगम पार्षद रहे हैं, मेयर भी आप लोगों ने बनाया था, और मेयर रहते हुए उन्होंने बहुत दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में बहुत विकास के कार्य किए थे। आज काम करेंगे, ईमानदार, छवि, कर्मठ,
कार्यकर्ता के रूप में सबके बीच रहकर काम करने वाले ऐसे प्रत्याशी मेरे भाई श्याम शर्मा जी को आपके बीच उतारा है। आप सबकी जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे ईमानदार कर्मठ प्रत्याशी को विजयी बनाना है, जो हरदम लोगों की सेवा में लगे रहे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सेवा ही विचार। सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार। और एमसीडी में फिर बीजेपी सरकार आएगी, इस बात का विश्वास हम लोगों ने व्यक्त करना है। और ऐसे झूठे, बेईमान, नाकाम, निकम्मे जो सिर्फ बातें करते हैं। आपको ध्यान होगा कोरोना के समय जब लोगों को केजरीवाल जी ने कह दिया कि किराएदारों को किराया देंगे, वो भी नहीं दिया। उन्होंने तमाम वादे किए, वो पूरे नहीं किए और 400 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए सिर्फ कोरोना में। 400 करोड़ से कितने अस्पताल, कितने आईसीयू, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर, कितनी सारी सुविधाएं वो दिल्ली की जनता को दे सकते थे, नहीं दी। एक साल में अब 800 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता जो टैक्स देती है, उससे 800 करोड़ रुपया वो विज्ञापन पर खर्च करते हैं। उनके बारे में लोग सही कहते हैं कि काम में तो जीरो है, विज्ञापन में हीरो है। तो ऐसे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को सबक सिखाना है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री श्याम शर्मा जी को 4 दिसंबर को हमें विजयी बनाना है, कमल के निशान पर बटन दबाकर, और भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आदेश गुप्ता जिंदाबाद, श्याम शर्मा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं निवेदन करूंगा श्याम शर्मा जी से कि आदेश गुप्ता जी का पटका डाल करके स्वागत करें। हमारी बहन मुकुल अग्रवाल जी, भैया आपको पीछे होना पड़ेगा थोड़ा, जो पटका डाल करके स्वागत करें। मुकुल जी आगे आ जाओ। चेतन अरोड़ा जी, उनसे भी निवेदन है कि पटका डाल करके स्वागत करें। भाई ओम प्रकाश जी, उनसे निवेदन है कि वो पटका डाल करके स्वागत करें। ओम प्रकाश जी सामने। बंधुओं, अब मैं 2 मिनट के लिए श्याम शर्मा जी सभी का धन्यवाद करेंगे। भाई श्याम शर्मा जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री आदेश गुप्ता, श्री आदेश गुप्ता, श्री आदेश गुप्ता। मैं ना ज्यादा कहता हुआ, क्योंकि अध्यक्ष जी बोल लिए, अब मेरा बोलना जैसा नहीं। आदेश जी ने पूरा विस्तार में सारी बातें आपको बताई। मैं तो आदेश जी को धन्यवाद करूंगा कि कल ही मेरे भाई साहब को फोन किया कि भाई साहब कार्यालय का उद्घाटन करना है। भाई साहब ने कहा शाम को बिल्कुल आपके कार्यालय का उद्घाटन मैं करना। तो मैं हरिनगर में एक कार्यकर्ता की तरफ से, हरिनगर के एक 8 डब्ल्यू की तरफ से, नांगल राय की तरफ से, नांगल मार्केट की तरफ से श्री आदेश गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिस झूठे आदमी के साथ हमारा ये युद्ध चल रहा है, सिर्फ विचारों की लड़ाई नहीं, करप्शन की लड़ाई नहीं। और इस सड़कों पर जितना आदेश गुप्ता जी, मुझे भी आज 30 साल हो गए, 5 चुनाव में लड़ा, मगर जैसा आदेश जी ने सड़कों पर आकर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़कों से, घरों से निकाला, दुकानों से निकाला, और जो पर्दाफाश किया है केजरीवाल का शराब नीति का, वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए एक बार तालियों से, क्योंकि जिस दिन ये मुद्दा उठाया जाता, कई लोगों ने आगे क्या कहा कि आदेश जी तो 2 दिन बाद ठप हो जाएगा, ये आंदोलन 2 दिन बाद बैठ जाएगा, पर आदेश जी हिम्मत नहीं हारे। एक भारतीय जनता पार्टी को, कार्यकर्ता को लेकर सड़कों पे उतरे। मैंने देखा कि प्रदर्शन करते हुए आदेश जी कहाँ बैरियर पार करके कहाँ थानों में डंडे पड़े, पानी की बुछारें पड़ी, पर आदेश जी हिम्मत नहीं आई। ऐसे जोर से स्वागत करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आदेश जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। हरिनगर की पूरी जनता, पश्चिमी दिल्ली की पूरी जनता
आपके साथ लड़खड़ा खड़ी है और आपसे पहले आपके आगे आगे खड़ी होगी। मैं यहाँ निश्चित तौर पर वादा करता हूँ तो सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं आप आदेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दिल की गहराइयों से, और कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद। सुबह 7 बजे से पद यात्रा पे चल रहे हैं हम लोग, और कल रात को 11 बजे तक पद यात्रा चली है, और सुबह फिर पूरा का पूरा यहाँ पर आया। इसके लिए मैं बहुत बहुत कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ की आर्ट का मैं मुकेश तंवर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो एक अभी नहीं आ रहे सुबह से राउंड काट रहे हैं। मुकेश तंवर जी का गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की रविंद्र तंवर जी का, सुशील जी का, सुधीर जी का, रजनीश का, किसी का नाम रह जाए मुझे माफ करना, दोनों महामंत्री भानु जी का, चावला जी का, सारे सम्मानित पूर्वांचल मोर्चा के मिथिलेश जी का, बाबूलाल जी का मार्केट किया था, गुलशन जी का, शर्मा जी का, राधा सर जी का, सुरेंद्र जी का, गुलिया जी का, सबका मैं सबका गांव की तरफ से मार्केट अरुण शर्मा जी का सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आदेश जी की लंबी उम्र हो, आदेश जी का स्वास्थ्य ठीक रहे, आदेश जी ऐसे ही बढ़ते रहे आगे, और हम सब इनके साथ खड़े होकर दिल्ली की जो झूठी पार्टी है उनके खिलाफ हम प्रदर्शन करते रहे। लव चोपड़ा जी, प्रदीप त्रिपाठी जी का, इंद्रजीत शर्मा जी का, रविंद्र कुमार सोनी जी का, कोई भी कार्यकर्ता रहे मुझे माफ करना, चड्डा साहब जी का, वो बड़ा चड्डा का, सभी का दिल की गहराई। अब आप सब कार्यालय में बैठेंगे और मैं फिर फोन चड्डा जी जो हमारे सीनियर यहाँ से हरियाणा से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदेश जी से निवेदन करूंगा कि आदेश जी हमें जरूर एक बार फिर समय दे संगठन की बैठक। जी सर, कल एक वीडियो वायरल हुआ आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह को उनके समर्थकों ने उनके ही कार्यालय पे मारा, इस पे क्या कमेंट है आपका? देखिए, ये पहला वीडियो नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के पहले भी वीडियो और स्टिंग आ रहे हैं कि उन्होंने, आम आदमी पार्टी के लोगों ने ये टिकट बेची है, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, इस चुनावी व्यवस्था में उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और एक आम आदमी पार्टी की बात करने वाले वो लोग टिकट का सौदा करके टिकटें दे रहे थे। आप सोचिए कि उनका कैरेक्टर क्या है, उनका चाल चरित्र चेहरा क्या है, वो लोगों के सामने आ गया है कि वो कहते थे हम आम इंसान को प्रमोट करेंगे, वो ईमानदारी की बात करते थे। उनके एमएलए, उनके नेता, अभी अखिलेशपति त्रिपाठी और जो विधायक हैं वो पकड़े गए, इसके बाद उनके रिश्तेदार पकड़े गए। आपने कल लिस्टिंग सुना है कि किस तरह से टिकटों बेचकर पैसे कमाने का धंधा उन्होंने आम आदमी पार्टी ने किया है। उनकी सारी पोल पट्टी खुल चुकी है। आम आदमी पार्टी जो ईमानदार की बात करते थे सिर्फ ढकोसला है, वो कट्टर बेईमान निकले हैं। लोगों ने देखा है कि उनकी नीयत में खोट है, वो अपने मंत्री को भी बचाने के लिए उनकी तीमारदारी में लगे हैं। सब लोगों ने देखा है, ये आम आदमी पार्टी की पोल खुल गई है। पर सर, जो उन्होंने ट्विटर पर एक आरोप लगाया कि भाजपा ने ये सुनियोजित साजिश के तहत उन पर हमला करवाया। जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ गई? आपको कोई भी हमला कर देगा, कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगाएगा, वो तो आम आदमी पार्टी के आपके ही कार्यकर्ता है जिनको आपने टिकट नहीं दी, और आपने टिकट उनको दे दी जो पैसे वाले थे, जो कार्यकर्ता नहीं थे उनको पैसे लेकर दे दी। तो कार्यकर्ता तो नाराज हो गई होगा। हमने तो कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतारा है। एक ही सवाल है, वार्ड का नाम है हरिनगर, उम्मीदवार हैं श्याम शर्मा, यानी हरि के नगर में श्याम जी आ गए, इस भावना को कैसे लेते हैं? देखिए, हमारे श्याम जी पहले भी पार्षद रहे और बहुत ईमानदारी से जनता की सेवा की है। हमने जनता के सेवक उतारे हैं और सेवा ही विचार करके उतारे। श्याम जी इस हरि की नगरी में श्याम जी को श्याम जी नैया पार लगाएंगे और हरि जी नैया पार लगाएंगे और श्याम जी विजयी। तो क्या उम्मीद करें 250 में से कितनी सीटें एमसीडी के? हम पूर्ण बहुमत प्राप्त करेंगे, पिछली बार से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। धन्यवाद। हमारे युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, और दीपक बनेरा जी, राजीव शर्मा जी का, थोड़ा सा माइक हल्का सा ऊपर कर लो। वार्ड का नाम है हरिनगर, यानी हरि का नगर, और उम्मीदवार है श्याम शर्मा।
हरी की नगरी में श्याम शर्मा क्या गुण गिनाने वाले हैं? कमल का फूल खिलाने वाले हैं और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हरी की नगरी में भगवा बना लाएंगे, वो शाम को लाएंगे। आरोप लगाते हैं कि कूड़े का ढेर आप लोगों ने कर दिया, लेकिन वो जो शराब की गंगा बहाने वाले आरोप क्यों लगाते हैं? देखो मित्रों, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि शराब की माफिया वाले और कूड़े की बात उठाते हैं। पहली बात तो मैं इस पर कोई कमेंट्स करना नहीं चाहता, क्योंकि एक झूठी पार्टी जो 8 साल पहले पैदा हुई वो आज मोदी जी से मुकाबला करना चाहती है, सीधा सीधा, ये सारी जनता को पता है, मगर वो ज़िंदगी में मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पाए। दूसरा नंबर, जब भी चुनाव आते हैं, इनकी अध्यक्षता में 2 चुनाव आए हैं केजरीवाल की। एक आया था विधानसभा का आज से 8 साल पहले, और एक आया अब कॉरपोरेशन को, बीच में आया था एक विधानसभा का। इनके हर बार एक नया मुद्दा होता है। अब जनता को वो जनता, क्योंकि दिल्ली की जनता बहुत सीधी सादी है, एकदम बात में आ जाती है, क्योंकि दिल्ली दिल वालों की है। तो मेरा ये कहना है कि उन्होंने पहली बार कहा था कि भ्रष्टाचार हम नहीं करेंगे, कुछ भी हम नहीं लेंगे, जो सरकारी फैसिलिटी है मैं एक भी नहीं लूँगा। और बच्चे की सबसे बड़ी बात है कि बच्चे की कसम खाई थी, उसके बावजूद उसने सारी फैसिलिटियाँ ली। भ्रष्टाचार के लिए जो उन्होंने एक मुद्दा बनाया जो भ्रष्टाचार का पहली बार जो मुद्दा भ्रष्टाचार का उन्होंने बनाया, उस भ्रष्टाचार में आज उसके सारे मंत्री और पार्षद और विधायक और सांसद जेल में पड़े हैं, पहला नंबर। दूसरा, अब उसने मुद्दा उठाया इस बारी, 8 साल से उसको कूड़े का ढेर नज़र नहीं आया, 8 साल से। अगर 8 साल से उसको कूड़े का ढेर नज़र आता और एमसीडी में बीजेपी का काम ठीक नहीं होता, तो ये ऐसा आदमी है छोड़ता ना, ये सड़कों पे आ जाता और सड़कों पे आके प्रदर्शन करता। जिस तरीके से भाजपा के एक एक कार्यकर्ता ने शराब नीति में, भ्रष्टाचार में सड़कों पे आके आदेश गुप्ता जी की अध्यक्षता में सड़कों पे आकर इसका पर्दाफाश किया, पर्दाफाश करने के बाद इस पर एलिगेशन लगे, सीबीआई ने इस पर रेड मारी, उसके बाद ये जाके जेल में इसके सारे लोग गए। तो कूड़ा इसको क्यों नहीं याद आया? कोरोना काल में कहाँ था ये? तो कूड़े के ढेर दिल्ली के अंदर 2 हैं, मैं मेर रहा हूँ, और उस ढेरों को जब 12-13 जगह ढेर थे पूरी दिल्ली के, उनको मैंने अपने साउथ कॉरपोरेशन के अंदर 2 जगह इसको डिवाइड किया। उसके बाद 2 के बाद फिर मैंने इसको 1 किया। एक जगह जो अपना बदरपुर के पास है वहाँ किया, उसको भी अब हम खाद को उस जो मलबा पड़ा है उसको हम खाद में तब्दील करने वाले हैं और बिजली में तब्दील करने वाले हैं। पर मैं एक सवाल कह के आपकी बात का समाप्त करूँगा। पिछले 8 साल में जो ईमानदारी का ठेका इसने ले रखा है, इससे बड़े बड़े ईमानदार लोग भारतीय जनता पार्टी में पड़े हैं, जिन्होंने अपना परिवार पूरा का पूरा छोड़ के देश की सेवा में लगाया, भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लगाया। मैं तो इतना ही कहूँगा, जितना इसके ईमानदार, जो भी इसके ईमानदार हैं, मेरे सामने बैठे और डिबेट कर लेते हैं। 8 साल पहले की इनकी इनकम की पूरी रिटर्न ले लेता हूँ, और 8 साल की मेरी जो 20 साल की 25 साल की, मैं अपनी रिटर्न भी शो कर देता हूँ। छोटा सा एक सवाल चलते सवाल ये है कि जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं या कोई शुभ काम करते हैं तो साफ़ सफाई करते हैं। ये झाड़ू का जो वर्चस्व है दिल्ली में, जैसे कह रहे हैं, तो वो साफ़ सफाई करने के लिए आए हैं ताकि श्याम प्रभु की स्थापना हो सके, मंदिर में कमल का फूल खिलाया जा सके। क्या ये सच है? बिल्कुल, झाड़ू नाम का झाड़ू है, दिखाने का झाड़ू है, सफाई का सिर्फ सफाई करते तो लेके सड़कों पे झाड़ू और लगाते। वो मलबा केजरीवाल के पास इतना फंड है दिल्ली का, जो वो फंड अपना पंजाब में यूज़ किया, इसलिए दिल्ली की जनता का फंड जो है, जो हमने जितना भी टैक्स देते हैं वो सारा का सारा इसने पंजाब में यूज़ किया है। पंजाब का पैसा ये गुजरात में यूज़ कर रहा है। अगर यही पैसा दिल्ली का इस कूड़े के ढेर की तरफ करता और वहाँ खड़ा होकर प्रदर्शन करता, जो इसको अभी 10 दिन पहले प्रदर्शन है याद आया, वहाँ जाके खड़ा हो गया कि कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ आपको, हम इसके साथ पूरी दिल्ली की जनता के हक के लिए हम इसके साथ खड़े होते और हम ये कहते कि बिल्कुल इस पर फंड लगा, हम तेरे गले में हाथ डालेंगे। इतना फंड इसके पास है। इसका एमसीडी में कितनी सीटें आप मानते हैं अपनी बीजेपी की? हम कितनी सीटें मांगते हैं मैं आपको लिख के दे रहा हूँ।
पूरे कागज़ पे आप लिख लीजिए। 3 बार हमारी कॉरपोरेशन आई है, पिछली बार भी इसने झूठ के पुलिंदे करे हमारे निगम पार्षद। 2022 में कितनी सीटें? 2022 के अंदर हमारी 200 से लेकर 220 के बीच में सीटें आएंगी। आप लिख के ले जाए। आने वाली सरकार भाजपा की बनेगी, नरेंद्र मोदी जी की बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। आदेश गुप्ता जी आए और उन्होंने श्याम शर्मा जी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। आपको बता दें श्याम शर्मा जी वार्ड नंबर 99 से प्रत्याशी हैं। हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी श्री श्याम शर्मा जी के चुनावी कार्यालय का यहाँ उद्घाटन किया गया। हरिनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। और साथ ही आदेश गुप्ता जी ने आम आदमी पार्टी को घेरते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी जुमलेबाज पार्टी है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को घेरते हुए आम आदमी पार्टी जुमलेबाज पार्टी है, उनका प्रत्येक नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है। निगम चुनाव में आदेश गुप्ता जी ने इस बात के संकेत दिए कि निगम चुनाव में 200 प्लस सीटें आने वाली हैं भाजपा की। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।